हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सेशन ऑफ लर्न एंड ग्रो पैसा। आज हम आपके साथ हैं अपनी फंडामेंटल एनालिसिस की सीरीज़ की थर्ड वीडियो में, जिसमें हम जानेंगे कि बुक वैल्यू क्या होती है, वो हमारे कितने काम की है और उसके थ्रू हम कैसे अपना स्टॉक को सेलेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो की टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको हमारी प्रीवियस वीडियो के आई बटन्स पे लिंक मिल जाएंगे और डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगी, आप वहां जाके चेक कर सकते हैं और अपना फीडबैक और अपना कमेंट बता सकते हैं हमको। इससे पहले वाली वीडियोस में हमने जाना था कि फंडामेंटल एनालिसिस क्यों इतना अहम होता है और क्यों इतनी वेटेज रखता है टेक्निकल एनालिसिस से। फंडामेंटल एनालिसिस का मूल सिद्धांत, बिजनेस मॉडल कितना ज़रूरी है जानना और क्या वो हमें बताएगा कि किस टाइम पे कौन सी कंपनी खरीदनी है। हमने अपनी सीरीज़ की दूसरी वीडियो में जाना था कि मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होती है, हमने समझा था उसके थ्रू हम कौन सी कंपनी और कौन से सेक्टर और कौन सी कैप वाइज कंपनी को सेलेक्ट कर सकते हैं किस फेज ऑफ मार्केट में। आज हम अपनी थर्ड वीडियो में जानेंगे कि बुक वैल्यू क्या होती है, वो हमारे कितने काम की है और इसके थ्रू हम अपनी कैसे मल्टी बैगर कंपनी ढूंढ सकते हैं। दोस्तों, हम अपनी वीडियो को बहुत छोटा रखेंगे, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे और कोई भी हार्ड वर्ड्स या कोई भी जार्गन बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, ताकि ये जो वीडियोस का जो कंटेंट है बिल्कुल सरल रहे, सिंपल रहे और कोई भी नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड के भी इंसान के समझ में आ सके और इन पैरामीटर्स को वो जान के अपने लिए अच्छा पोर्टफोलियो डेवलप कर सके और बेहतरीन कंपनी में निवेश कर सके। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं बुक वैल्यू क्या होती है। सपोज करिए कोई एक कंपनी है और उसके प्रमोटर डिसाइड करते हैं वो कंपनी को बेचने के लिए। वो कंपनी का जितने भी एसेट्स हैं वो बेच देते हैं, वो कंपनी बेच देते हैं। जो भी ज़मीन है, फैक्ट्रीज हैं, यूनिट है, वो भी बेच देते हैं। कोई भी उनके एसेट्स हैं वो सारे बेच देते हैं। उन्होंने कोई भी ब्रांड वैल्यू बनाई है वो भी बेच देते हैं। और इन सब बेचने के बाद जो भी उनके हाथ में पैसा आता है, उनसे वो अपनी जितनी भी उधारी है वो सब कुछ चुका देते हैं। जो भी लाइबिलिटीज़ हैं वो सारी चुका देते हैं। वो चुकाने के बाद जो नेट उनके पास पैसा बचता है, उस पैसे को वो सारे शेयर धारकों में डिवाइड करेंगे। तो पर शेयर कोई भी शेयर होल्डर के पास जो पैसा आएगा उसे बोलते हैं बुक वैल्यू। मैं और छोटे से एग्जाम्पल से समझाऊंगा, ये तो बिल्कुल प्रॉपर फुल एक्सप्लेनेशन थी। मेरे सामने एक कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्री। मैं इसका एग्जांपल लेता हूँ क्योंकि ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट कंपनी है। आपको हमेशा ये दिख जाएगी मेरी स्क्रीन में जब भी कभी भी मैं बात करूँगा। तो रिलायंस का एग्जांपल लेते हैं। अगर प्रमोटर्स डिसाइड करते हैं ये कंपनी को बेचने की, सब कुछ बेचने के बाद इनका डेट है 2,63,918 करोड़, ये अपनी डेट को चुका देते हैं। कोई और लाइबिलिटीज़ हैं वो भी चुका देते हैं। उसके बाद हर एक पर शेयर की वैल्यू जो कि सारे शेयर धारक हैं जिनको मिलेगी वो है 1097। तो ये होती है बुक वैल्यू। अब हम ये जानेंगे कि बुक वैल्यू हमारे कितने काम की है। किताबी बातें तो ख़त्म हो गई, डेफिनेशन क्या मुझसे कोई मल्टी बैगर कंपनी ढूंढ सकते हैं या नहीं, तो जानते हैं। मैं इसमें आपको 2 पॉइंट बताऊंगा जो कि बहुत अहम है अपनी मल्टी बैगर कंपनी ढूंढने के लिए। अब हम दोस्तों आ गए हैं मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे। आपको सबसे पहले क्या करना है, अपनी कोई भी कंपनी सेलेक्ट करनी है सर्च बार में। जब कंपनी आ जाएगी फिर आपको फाइनेंस में जाना है। फाइनेंस के बाद आपको जाना है रेशियोज़ में। तो आप जब रेशियोज़ में आएंगे आपको ये 2 चीज़ें दिखेंगी, बुक वैल्यू इंक्लूडिंग और एक्सक्लूडिंग रिवेल रिजर्व। तो हम एक्सक्लूडिंग रिवेल रिजर्व देखते हैं और हम देखते हैं इसकी बुक वैल्यू साल दर साल बढ़ रही है या घट रही है। और ये हमारे कितने इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताएगी, मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। तो अगर आप देखेंगे पिछले 5 साल की, पहले थी 898, फिर थोड़ी सी कम हुई बुक वैल्यू, फिर उसके बाद बढ़ी 667, फिर उसके बाद बढ़ी 727 और आज के टाइम पे इसकी बुक वैल्यू है 1240। तो हम देख सकते हैं साल दर साल इसकी बुक वैल्यू बढ़ती जा रही है 5 साल के इंटरवल में। और यहीं हम 10 साल के इंटरवल में देखते हैं। अब 10 साल के इंटरवल में भी देखेंगे 558 से 793 रुपीज़ हो गई थी।
तो इसका मतलब इस कंपनी में कुछ भी अच्छी चीज़ें हो रही हैं बैकग्राउंड में, या तो कंपनी का धंधा बहुत अच्छा बढ़ता जा रहा है, या कंपनी की प्रॉफिट्स बढ़ते जा रहे हैं, या फिर प्रॉफिट मार्जिन बढ़ते जा रहे हैं, या फिर कंपनी का अपने जो भी लायबिलिटीज़ है वो ख़त्म करती जा रही है। तो कुछ अच्छा काम कर रही है जिसकी वजह से कंपनी की बुक वैल्यू साल दर साल बढ़ती जा रही है। तो हमें हमेशा ऐसी कंपनी पिक करनी चाहिए जिसकी या तो बुक वैल्यू स्टेबल हो या बढ़ती जा रही हो। तो हमें ऐसी कंपनी बिल्कुल भी चूज नहीं करनी है जिसकी बुक वैल्यू साल दर साल कम होती जा रही है। ठीक है, ये तो हुआ सबसे पहला अहम पॉइंट, बुक वैल्यू से हम कैसे अपनी कंपनी को फिल्टर आउट कर सकें बढ़िया और बेकार में। ठीक है, मैं दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मैं बताऊंगा कि बुक वैल्यू से हम मल्टीबैगर कंपनी कैसे ढूंढ सकते हैं। तो चलिए मैं अगेन आ गया हूं स्क्रीनर्स पे। रिलायंस इंडस्ट्री की करंट बुक वैल्यू है 1097 और करंट रेट है 2398। तो इसके साथ साथ हम एक चीज़ और जानते हैं जो कि होती है प्राइस टू बुक रेशियो। प्राइस टू बुक रेशियो कुछ नहीं होता, प्राइस टू बुक रेशियो, इसे अगर आप वर्ड को भी स्प्लिट करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। प्राइस का मतलब करंट प्राइस, टू बुक रेशियो हो गई डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू जो कि हो गई 2397 डिवाइडेड बाय 1097। तो ये जो रेशियो बन के आया वो हो गया बुक वैल्यू, प्राइस टू बुक वैल्यू, जो कि रिलायंस का है 2.7। इसका मतलब ये अभी ओवर वैल्यूड कंपनी नहीं है। तो हम ये जानते हैं अगर कोई भी शेयर की करंट प्राइस कम है बुक वैल्यू से और वो कंपनी अच्छी है अदर फैक्टर्स में भी, फंडामेंटली गुड कंपनी है, तो हम बोलते हैं ये कंपनी अंडर प्राइस्ड कंपनी है। इसके पोटेंशियल बहुत अच्छे होते हैं अच्छे रिटर्न देने के लिए। तो चलिए दोस्तों जानते हैं, अगर कोई भी स्टॉक का करंट प्राइस या तो बुक वैल्यू के आसपास का है या 2 गुना 3 गुना है, तो हम बोलते हैं वो कंपनी ज़्यादा भागी नहीं है या ज़्यादा ओवर प्राइस नहीं है। जो करेंटली हमने सामने खोली हुई है रिलायंस इंडस्ट्री, इसका प्राइस टू बुक वैल्यू है 2.17, करेक्ट। तो 2.17 है तो अभी भी ये स्कोप में है बाय करने के, ठीक है, क्योंकि ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है और इतनी ज़्यादा ओवर प्राइस भी नहीं है। मैं अभी आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ गुजरात एल्कली का। गुजरात एल्कली की बुक वैल्यू क्या है 774 और करंट प्राइस क्या है 673। हमने ये पढ़ी हुई है ये कंपनी, बहुत अच्छी कंपनी है ये। तो आप क्या समझते हैं इस बात से कि ये अंडर वैल्यूड कंपनी है। इसका प्राइस टू बुक वैल्यू है 0.87 और ये कंपनी बहुत शानदार है, बहुत अच्छी की वैल्यू है। इवन आप वैल्यू देखेंगे इंट्रिंसिक तो 727 बैठती है। तो ये काफ़ी अच्छी शानदार कंपनी है जो कि अभी भी अंडर वैल्यू अच्छे अट्रैक्टिव प्राइस में अवेलेबल है। मैं जो थर्ड ऑप्शन आपको मैं एग्जाम्पल बताना चाहता हूँ ओवर प्राइस्ड कंपनी को कैसे देखें। मेरे सामने एक एग्जाम्पल है टाटा कम्युनिकेशन का। इसकी बुक वैल्यू है 8 रुपीज़ 31 पैसे और इसका करंट प्राइस है 1155 और इसका प्राइस टू बुक रेशियो है 139। आप खुद देख लीजिए, अगर कोई भी मेरे को बोलेगा टाटा कम्युनिकेशन में इन्वेस्ट कर दो, मैं कभी नहीं करूंगा क्योंकि इसकी ये ओवर प्राइस्ड है। आप ये देखिए 100 गुने से ज़्यादा की बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है ये, तो इसके हाई चांसेस हैं कि ये काफ़ी हद तक करेक्ट भी हो सकती है और काफ़ी ज़्यादा टाइम तक आपका पैसा ट्रैप भी कर सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कंपनी ख़राब है, और भी पैरामीटर मैंने क्योंकि ये पढ़ी नहीं है, और भी पैरामीटर में भी शायद अच्छे हों या ख़राब हों, बट आपको ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको ये बता देगी और फिल्टर कर देगी बेकार कंपनी और कौन सी अच्छी कंपनी है, अंडर वैल्यूड कंपनी है जो कि आपको बहुत बेहतरीन रिटर्न दे सकती हैं और फंडामेंटली स्ट्रांग भी हैं। सो ये दो बहुत इतनी अहम इंफॉर्मेशन है आपको जानने के लिए। आप जब भी कभी फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं तो आप ये देखिए कि कौन से शेयर कितने प्राइस पे ट्रेड कर रहा है, उसकी बुक वैल्यू क्या है और उसके क्या वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है या नहीं। वो हम आगे और आपको बताते रहेंगे, जैसे जैसे हम टॉपिक बाय टॉपिक आगे बढ़ेंगे तो हम आपको आगे डिटेल्स बताते रहेंगे और पैरामीटर्स क्या होते हैं फंडामेंटल एनालिसिस में। तो ये इतनी सिंपल और इजी इंफॉर्मेशन है और एवरीवेयर इट इज़ एक्सेसिबल। आप ये जान सकते हैं कि मेरे लिए कौन सी अच्छी कंपनी है, किस में मेरे को किस टाइम पे निवेश करना चाहिए, क्या ये निवेश के लिए सही है या नहीं।
तो आपको ये इन्फॉर्मेशन सेग्रीगेट हमेशा कर देगी और आपको कभी भी गलत कंपनी में निवेश करने से बचाएगी। दोस्तों, अगर आपको ये कंटेंट हमारा समझ में आता है तो प्लीज़ आप अपने वैल्यूएबल फीडबैक हमें नीचे दीजिए। और हम आपको आज एक पहली एक्सरसाइज देना चाहते हैं। आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो आप जाइए, मेरे को 3 कंपनी बताइए अपने कमेंट्स में, जो कि 3 कंपनी करंटली बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रही हो, 3 कंपनी जो 2 गुना या 3 गुना में ट्रेड कर रही हो बुक वैल्यू से, और 3 कंपनी जो कि 20 गुना, 50 गुना, 100 गुना पे ट्रेड कर रही हो। आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे, आपको प्रैक्टिस होगी इन सारी चीज़ों की और आपकी ये सारी चीज़ें बाय हैंड आपके हो जाएंगी। तभी आप जल्दी आप कोई भी कंपनी को क्विकली फिल्टर आउट कर लेंगे और स्टडी कर सकेंगे फंडामेंटल एनालिसिस के बेसिस पर। दोस्तों, अब हम अगली वीडियो में जानेंगे कि कंपनी का टॉप लाइन क्या होता है और वो कितना अहम होता है। अगर आपको कंटेंट हमारा समझ में आता है, प्लीज़ गिव अस लाइक, प्लीज़ कमेंट एंड शेयर विद योर सर्कल एंड डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि जब भी हम कोई भी वीडियोस डालें आप कोई भी एक कंटेंट हमारा मिस ना कर सकें। क्योंकि हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, अपनी सारी जितने भी आज तक हमने स्टडी की है, हम सारी इन्फॉर्मेशन अपनी वीडियोस में कंपाइल कर रहे हैं। तो मिलते हैं अब हमारी अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।